राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशलता पूर्वक होंगे। एक छोटी सी सूचना देना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा मेरे माता पिता से कोई भी रिश्ता नहीं है और न आगे रहेगा। उन्होंने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहती। और उन्होंने जो किसी और के साथ भी किया है या कर रहे होंगे या जो भी उन्होंने किया, उसमें मेरे से इंक्वायरी ना की जाए, क्योंकि मैं दूसरे घर की हो चुकी हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा उस घर से अब कोई मतलब वास्ता नहीं है। और काफी समय पहले से ही मैं 2009 से अपनी फैमिली से अलग हूँ, ये मैं बता रही हूँ फिर दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं 2009 से अपनी फैमिली से अलग हूँ। ठीक है। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तब मैं उनके संपर्क में आई और फिर जो उन्होंने मेरे साथ किया उसके बाद मैंने अपने संबंध विच्छेद कर लिए और मैं उनके साथ नहीं हूँ। कल मेरे साथ एक वाक्य ये हुआ कि शाम को मेरे घर में गेस्ट बैठे हुए थे और मेरे ददी हाल की साइड से एक भैया का फोन आता है। वो बोलते हैं कि फेसबुक पे, क्योंकि मैंने फेसबुक पे अपने ददी हाल, ननी हाल सबको रिमूव कर दिया है, क्योंकि जब कोई पूछता ही नहीं, किसी से मुझे मतलब वास्ता रखना ही नहीं, तो मैं इनको अपनी फेसबुक पे क्यों रखूं। तो मैंने उनको डिलीट कर चुकी हूँ। तो उनका फेसबुक मैसेंजर पे कॉल पे कॉल आता है। मेरे यहाँ कोई बैठा था, मैंने फिर भी उनको नंबर दिया, मैं क्योंकि उन्होंने लिखा अर्जेंट बात करनी है। आप लोग सभी समझते हैं कि अर्जेंट बात का मतलब क्या होता है, कि कब जब किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो, ठीक है, कोई हेल्थ इश्यू हो, ठीक है, या हम इमरजेंसी मानते हैं कि किसी की डेथ हो गई हो, तो आप अर्जेंटली मैसेज करते हैं या कि आप अर्जेंटली फोन उठाओ। कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि हम जहां हैं वहां पर कोई फंसा हुआ है और हम वहां पहले पहुंच सकते हैं, तो इसलिए कोई अर्जेंट कॉल लिखता है। ठीक है, उन्होंने बोला, मैंने कॉल उठाया, उन्होंने बोला 3-4 दिन से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्यों क्यों भैया? 1 साल से मेरी याद नहीं आई किसी को। किसी फेस्टिवल पे मेरी याद नहीं आती। किसी कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी यहाँ से निकलना होता है तो इस बहन की याद नहीं आती है। आपको जब मेरे माता पिता की इंक्वायरी करनी होती है कि इसे पता होगा वो कहाँ है, कैसे हैं, तब आपको मेरी याद आती है तुरंत। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे ना मकान लेना है। मेरे यहाँ कोई गेस्ट बैठे हुए हैं और वो कह रहे कि नहीं जी मुझे मकान लेना है। देखिए, मकान के लिए, और वो इंक्वायरी कर रहे थे मुझसे। उसके बाद मकान का पूछने के बाद वो सीधा आए कि तुमको मामा जी का पता है क्या। देखिए, मुझे मामा जी के बारे में खुद कुछ भी नहीं पता, ना मैं पता रखना चाहती। मैं ऐसे इंसानों से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। दूसरी चीज, ऐसे इंसानों का नाम भी अपने घर में नहीं लेना चाहती। ठीक है, जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं उन लोगों का नाम अपने घर में नहीं लेना चाहती, ना उनसे कोई मतलब रखना चाहती। दूसरी चीज, मैं आप सभी से, जो भी मेरे ददी हाल हैं या ननी हाल वाले हैं, ठीक है, उन सभी से एक चीज हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, बहुत ही आदर सम्मान के साथ, क्योंकि कल मैंने अपनी मर्यादा लांघनी पड़ी राधा रानी की कृपा से, कि मुझे वो मर्यादा तोड़नी पड़ी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मजबूर किया कि मैं उनको पलट के जवाब दूं। आप किसी की इंक्वायरी कर रहे हैं और ये जता रहे हैं कि आपको मेरी याद आई। आप कितना झूठ बोलेंगे? 1 साल में आपको मेरी याद नहीं आई, आपको किसी फेस्टिवल पे नहीं आई, कुछ नहीं आई, ऊपर से आप झूठ पे बोल रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। आपको यहाँ मकान लेना है, राजनगर एक्सटेंशन में बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हैं, कांटेक्ट करिए, मकान लीजिए, कुछ भी करिए, मुझसे संपर्क ना करें। ननिहाल और ददीहाल से मेरा संबंध विच्छेद है। मुझे ना अपने ननिहाल वालों से कोई रिश्ता रखना, ना अपने ददीहाल वालों से। मेरे लिए सिर्फ मेरी श्री जी, मेरे बच्ची और मेरा पति, बस उतने ही लोग काफी हैं। मुझे कोई भी किसी प्रकार का और कोई रिश्ता चाहिए ही नहीं, और खास तौर से मेरे ननिहाल और ददीहाल की तरफ से कोई भी किसी प्रकार का रिश्ता नहीं चाहिए। और ना ही मुझसे उन लोगों की इंक्वायरी की जाए, वो लोग कहाँ हैं, कहाँ गए, फोन आया नहीं आया, क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, मेरी बला से वो कुछ भी करें। ठीक है, मैं दूसरे घर की हो चुकी हूँ, मुझसे इंक्वायरी ना करें। हाथ जोड़ के आपको बार बार कहूंगी, मुझसे इंक्वायरी ना करें। मैं उन लोगों का नाम तक नहीं लेना चाहती। और ये वीडियो
यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे जाएगा, ताकि जो लोग इंक्वायरी करने का इस दिमाग में कीड़ा बिठा के बैठे हैं ना, वो समझ जाए कि मुझसे ना पूछें भैया। आपको जिससे पूछना है उससे पूछें, पर मुझसे मत पूछें। मैं उन लोगों से खुद इतनी दुखी हो चुकी हूँ कि पता नहीं मैं क्या करूंगी अपने साथ, क्योंकि मैं इस इंक्वायरी से कि वो कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, अरे भैया मम्मा चाचा जो जहाँ है उससे पूछो, पर मुझसे मत पूछो। कृपया करके ये मुझ पे दया करिए, ठीक है? तो मुझसे ना पूछा जाए, यही मेरी आपसे विनती है। जब आपने इतने साल 40 सालों में मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा, तो कृपया कर अब भी बनाने की कोशिश ना करें, और वो भी सिर्फ इंक्वायरी के लिए, ठीक है? तो आपसे यही निवेदन है। और कल मैंने उनको अपशब्द भी बोले, अपने आप को भी बोले, क्योंकि मैं मजबूर कर दी गई थी वो चीजें बोलने पर। तो उसके लिए भी मैं इस वीडियो के माध्यम से क्षमा चाहती हूँ कि जिन्होंने, आप इतने बड़े उम्र के हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि किसी की इंक्वायरी कर रहे हो, और वो भी आपको खुद पता है काफी सालों से कि मेरा उनसे कोई मतलब वास्ता नहीं है, फिर भी आप इंक्वायरी कर रहे हैं मुझसे। तो मुझसे किसी भी प्रकार की इंक्वायरी ना की जाए, ठीक है? आपको मकान लेना है, प्रॉपर्टी डीलर से लीजिए, ओके? और धन्यवाद। और मैं फिर दोबारा बताना चाहती हूँ, मेरे माता पिता, भाई, मेरे ननिहाल, मेरे ददीहाल, किसी से भी मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। मुझसे किसी भी प्रकार की इंक्वायरी या पूछताछ ना की जाए कि वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं, मर गए। मैं बार बार कह रही हूँ, कृपया करके ये काम ना करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।